नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के यहाँ क्लेमेंट टाउन के पास पेंट हाउस रेस्टोरेंट है उसी में। और वहाँ एक कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों के लिए टैलेंट हंट क्रिकेट का आयोजन होगा। इसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे वो उसी अपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और फिर वो अंत तक जाएंगे। तो उस कार्यक्रम के संदर्भ में यहाँ पर अतिथि मौजूद हैं। सर्व कल्याण समिति के भी लोग हैं, क्रिकेट के कोच भी हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं। तो उनसे भी आपको मुलाकात करवाऊंगा। और इस सबसे प्रमुख बात यह है कि संदर्भ में जानकारी पहले ये चाहिए कि ये किस तरह से आयोजन होगा, कब आयोजन होगा, क्या आयोजन में एंट्री फीस है, वगैरह वगैरह। इन लोगों से हम आपको बातचीत करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलिए आप इनसे। नमस्कार सर, मैं हूं आनंद राणा, अध्यक्ष ग्रामीण सर्व कल्याण समिति। आज हम आए हैं यहाँ लॉन्च कर रहे हैं रूरल क्रिकेट टैलेंट हंट। इसमें कि हम गांव के जितने भी खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट में इच्छुक हैं उन सब के लिए टैलेंट हंट करा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा सभी टैलेंट हंट शो कराते हैं, कोई नाचने के लिए करा रहा है, कोई गाने के लिए करा रहा है। हम खिलाड़ियों के लिए करा रहे हैं रूरल क्रिकेट टैलेंट हंट। तो ये टैलेंट हंट कब से शुरुआत होगी, क्या डेट तय है, और किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सर ये टैलेंट हंट हम स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर से। 7 सितंबर में पहला होगा हमारा तहसील विकास नगर में। उसके बाद फिर हमारा डोईवाला ऋषिकेश करके हमने पहले जिला देहरादून कवर करना है, फिर हरिद्वार। उसके बाद हम काशीपुर, उधम सिंह, उत्तराखंड के पूरे 13 जिलों को कवर करेंगे हम इन सभी। टैलेंट हंट में जो बच्चे एंट्री लेंगे, वो एंट्री का क्या प्रक्रिया होगा, और जो भी प्रक्रिया होगा क्या वो सिर्फ ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? टैलेंट हंट में जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही हैं। पहले बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे फिर उनके मैच होंगे। जैसे हम तहसील से, हर तहसील से पहले बच्चे छांटेंगे, उन तहसील के बच्चों को एक टीम बनाएंगे। फिर वो मान लो यहाँ हमारे पास 6 तहसील है, तो 6 तहसील में से फिर उनमें आपस में कंपटीशन करा करके जो जीतेगी फिर एक डिस्ट्रिक्ट टीम बन जाएगी। तहसील में जो बच्चे का आप सिलेक्शन करेंगे, वो पहला सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या होगा, किस आधार पर सिलेक्शन करेंगे? पहले ट्रायल लिए जाएंगे 7 तारीख को। ट्रायल में जो बच्चे आएंगे उनको छांटे जाएंगे। इसमें हम एक ट्रायल से 15 बच्चे छांटेंगे एक तहसील से। उन 15-15 बच्चों को अलग अलग तहसील से भी आपस में कंपटीशन कराएंगे। जो उनमें से बेस्ट खेलेंगे उसकी एक टीम बनाई जाएगी। उसमें 15 बच्चे छांट के वो हमारी फाइनल टीम हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उन डिस्ट्रिक्ट लेवल के फिर हम आपस में कंपटीशन कर, मान लो जिला देहरादून है, जिला हरिद्वार हरिद्वार है, काशीपुर, इन अलग अलग जिलों से उनकी कंपटीशन कराकर फिर एक फाइनल टीम हम छांटेंगे। गढ़वाल मंडल की हम अलग से टीम बनाएंगे, कुमाऊं मंडल की अलग से टीम बनाएंगे। अच्छा, ये जो आयोजन होगा, उस आयोजन में खर्चे भी होंगे। आप यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, या बच्चे आएंगे, उनके नाश्ता खाना पीना, या जो भी जिस तरह की भी प्रक्रिया होगी। तो ये जो खर्चा है, ये खर्चे का ऑर्गेनाइज कैसे होगा, जो है ये कहाँ से आएगा खर्चा, कैसे खर्चा? ट्रायल के बाद जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनको हम स्टेट चैंपियनशिप के लिए कैंप लगाएंगे। उस कैंप में 5 दिन रहना खाना पीना, उसके लिए बच्चे फीस देंगे। उनको अपने रहने खाने उनके लिए उसका फीस निर्धारित की गई जो कम से कम हो, और उसी में ही उनका खाने पीने रहने का मैनेजमेंट। तो फी क्या अभी निर्धारित हो गई है या अभी बाकी है निर्धारित करना? फीस का भी हम फाइनल कर रहे हैं कि हम कम से कम ले, जिसमें कि गरीब से गरीब बच्चा भी आ पाए। जो बिल्कुल ही गरीब असहाय हो, बच्चा खेलने में अच्छा हो, उसको निःशुल्क उससे कोई फीस नहीं लेंगे। तो आपको मिलवाते हैं अगले मेहमान से, और उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि और कुछ इस संदर्भ में कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो आपसे सवाल ये है कि आप कोच हैं, तो किस तरह से बच्चे का प्रिपरेशन होगा, बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, और क्या क्या उसमें करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं जितेंद्र कौशिक, एनआईएस क्रिकेट कोच। पहले तो हमने ट्रायल ही लेना है और ट्रायल पर ही टैलेंट देखना है कि ये बच्चा खेलने लायक भी है या नहीं। जबरदस्ती की किसी को खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं। उसके बाद जब कंपटीशन हम कराएंगे और टैलेंट निकलेगा, तो जो 5 दिन का हम कैंप लगा रहे हैं उसमें मैं भी कोचिंग दूंगा और रणजी प्लेयर भी 2-4 या जो बड़े कोच हैं उन्हें भी हम बुलाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें टैलेंट तो होता है, आप उसे सेलेक्ट भी कर लेंगे,
लेकिन जो वहाँ रहने खाने-पीने का जो खर्चे हैं वो हो सकता है वो वहन ना कर पाए। तो वैसे बच्चे को किस तरह से जो है नहीं, कंपनसेट किया जाए? उसके लिए हम बैठे हैं। अगर जेन्युइन उसका परिवार गरीब है या पैसे पे नहीं कर सकता है, उसे हम अपनी तरफ से खिलाएँगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो बाकी बच्चे को प्रैक्टिस जो आप कराएँगे, वो किस तरह का प्रैक्टिस होगा और क्या-क्या उसमें सुविधाएँ आप प्रदान करेंगे? उसमें बैटिंग होती है, बॉलिंग होती है, फील्डिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। तीनों चीज़ जो है क्रिकेट की, वो उन्हें कराई जाती है। आपसे एक सवाल ये है कि अभी तक चूँकि आप कोच हैं, तो अभी तक आपने बहुत बच्चों को देखा होगा, उनको कोचिंग दिया होगा या किसी भी तरह का। तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड का जो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश से बच्चे कितने उभर कर आ रहे हैं या कितना आना चाहिए जो अपेक्षाकृत नहीं हो पा रहा है? मेन चीज़ क्या है कि जो ऊपर के हमारे गाँव हैं, वहाँ आज भी गरीबी और भुखमरी ज़्यादा है। बच्चों के पास शूज़ भी पहनने के लिए नहीं है। ना ही वो किराया खर्च करके किसी भी शहर में जा सकते हैं। अकेडमियाँ ऊपर है ही नहीं। तो ये जो प्रोग्राम हमारा है, ये बेसिकली हो ही उनके लिए। भाई आप कहीं नहीं जा सकते, आप यहाँ आओ। आप पैसा नहीं दे सकते, जेन्युइन गरीब हो, सॉरी, तो आप जो है आराम से उसके लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। यही हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप कोचिंग करेंगे, कोच देंगे जो है सो बच्चों को। बाकी आपके जो प्रबंधन है, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं और उनसे आपकी क्या सुविधा के लिए माँग है, जो आपको प्रबंधन पूर्ति करें? हमें तो केवल ये है कि जब हम टैलेंट छाँट लेंगे, उसके बाद हमारे साथ खड़ा रहे। कहीं पैसे की कोई दिक्कत आती है, तो प्रबंधन जो है उसका प्रबंध करें। बस यही अपेक्षा। तो आप देख रहे थे हमारे 2 बहुत ही गणमान्य अतिथि अभी और एक तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके लिए सारा आयोजन किया जा रहा है और इस सारे आयोजन का दारोमदार उन पर होगा और वो हैं बच्चे। तो बच्चे में से भी उपलब्ध हैं एक अभी, तो बच्चियाँ हैं, तो उनसे पूछते हैं कि उनको क्या-क्या चाहिए, क्या सुविधा है, अभी तक वो क्या खेली हैं, किस तरह से खेल रही हैं या किन-किन असुविधाओं से गुज़रना पड़ता है, जो इस समय इस टैलेंट हंट के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो बेटा अपना नाम बताओ, बोलो मेरा क्या है? नाम तनीषा खत्री है। मैं अंडर 19 स्टेट प्लेयर हूँ और अभी करंट खेल रही हूँ स्टेट टीम के लिए। तो अभी तक आपने जो खेला है, जहाँ-जहाँ भी खेला है, तो उसमें कौन-कौन सी असुविधाएँ आपको हुई है, जिससे आपको लगा कि ये इसमें हमको सुविधा मिलनी चाहिए थी और वो सुविधा नहीं उपलब्ध नहीं हो पाया, ताकि इस समय इसमें जो है उस बात को सॉर्ट आउट किया जा सके कि हाँ, ये सुविधा बच्चों को दिया जा सके। तो आपके हिसाब से कौन-सी सुविधा है? अभी बच्चों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैचेस। जिस बच्चे को मैचेस वगैरह नहीं मिल रहे हैं अभी, गर्ल्स में ये चीज़ होती है कि अभी मैचेस नहीं है गर्ल्स में, बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं। तो हम यही कोशिश करेंगे कि गर्ल्स में टूर्नामेंट ज़्यादा हो ताकि गर्ल्स प्रूव कर सके अपने आप को। तो गर्ल्स का जो टूर्नामेंट होगा, तो उसके लिए टूर्नामेंट के लिए ऐसे भी तो होंगे जो आप बहुत जगह जा रही हैं, खेल रही हैं। तो आपको पता होगा कि आपके साथ खेलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास सूट नहीं है, जिनके पास शूज़ नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह का कोई ये नहीं है। तो उसमें आप क्या करें? यही है कि टूर्नामेंट कराएँ, स्टेट टीम कराए टूर्नामेंट और स्टेट लेवल में जो भी एसोसिएशन है हमारी, वो बहुत और अच्छे टूर्नामेंट कराएँ ताकि गर्ल्स को मौका मिले खुद को प्रूव करने का। अच्छा, तो अभी आप क्या सोच रही हैं? आप जैसे रणजी खेलती हैं, स्टेट की तरफ से खेल रही हैं, तो आपको कितने मौके मिले हैं रणजी खेलने के लिए? कहीं भी जो सिलेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप कैसे पीछे रह जाती हैं आगे बढ़ने के लिए? उसमें क्या आपको दिक्कतें क्या आ रही हैं? यही है कि बस अपने आप को और मेहनत करनी है, अपने आप को और अच्छे से प्रूव करना है, तैयार करना है कि हम अच्छे लेवल पे खेलें और परफ़ॉर्म कर सकें। जितना अच्छे परफ़ॉर्मेंस होगी फिर तभी हमें आगे मैचेस मिलेंगे, आगे हमें मौका दिया जाएगा। तो इस टैलेंट हंट के लिए आपकी क्या तैयारी है और बाकी बच्चों साथियों के लिए आप अपने साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है, सब लोग करा रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है प्लेयर्स के लिए, लड़कों के लिए कि अपने आप को प्रूव करें और अच्छा है कि स्टेट लेवल पे भी ऐसे ही मिलता है मौका, तो स्टेट लेवल की तैयारी कर सकने के लिए बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, थैंक यू, बैठ जाओ। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर ग्रामीण सर्व कल्याण समिति के द्वारा यह आयोजित किया जाएगा और सारे कार्यक्रम उनके द्वारा किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप तहसील से लेकर जिला, जिला स्तरीय, स्टेट स्तरीय और इस तरह से बच्चे आगे जो है सो कंट्री लेवल तक जाएँगे। तो अंतिम एक जो है सो उनसे पूछना चाहेंगे, उनके अध्यक्ष से कि वो क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? हम बच्चों के लिए कहना चाहेंगे जो भी बच्चे हैं अगर उनके अंदर टैलेंट है, वो कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा आएगा इसके ना देखें, आप हमें ज्वाइन करें, अधिक से अधिक बच्चे आएँ, उसका लाभ उठाएँ। ये हमारा स्टेट
लेवल ही नहीं है, नेशनल लेवल पे प्रोग्राम है। इसके साथ-साथ हमने 8 राज्यों के जब हम नेशनल लेवल कराएँगे, हमारे लगभग नवंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएँगे, तो 8 स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। हम चाहेंगे कि जो-जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, उनका स्वागत है। थैंक यू। तो आप देख रहे थे अभी तक जो है आरबीपी टाइम्स को, और आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, और सभी बच्चों से ये इत्तला है कि सभी बच्चे यहाँ पर ज्वाइन करें, इसमें आवेदन करें, और उनका शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और उस हिसाब से उनको जो प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। और जिन बच्चों को बहुत ही आर्थिक तंगी भी होगी, उनको भी ये लोग अपनी तरफ से सपोर्ट करेंगे, और वो किस तरह का सपोर्ट होगा वो निजी तौर पर आप मिल करके इनसे प्राप्त कर सकते हैं जो है। तो आप देखते रहिए आरबीपी टाइम्स। मैं हूँ पीताम्बर कुमार।